मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं बल्कि जीवन के सार्थकता की आधारशिला है। यदि मृत्यु का अस्तित्व न होता तो जीवन का मूल्य ही समाप्त हो जाता। मृत्यु का सत्य ही मनुष्य को धार्मिक बनाता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए है। नमस्कार। मृत्यु भय नहीं, मानवीयता के लिए परमात्मा का सर्वोत्तम उपहार है। सामान्यतः मानव मृत्यु को भय, शोक और अंत के रूप में देखता है, जबकि गहन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मृत्यु परमात्मा का मानव को दिया गया एक अनमोल और सर्वोत्तम उपहार है। मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं बल्कि जीवन के सार्थकता की आधारशिला है। यदि मृत्यु का अस्तित्व न होता तो जीवन का मूल्य ही समाप्त हो जाता। अनंत समय की उपलब्धता मनुष्य को लापरवाह, उदासीन और उत्तरदायित्वहीन बना देती। सीमित समय का बोध ही मनुष्य को सचेत करता है कि वह अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और श्रेष्ठ बनाए। मृत्यु का सत्य ही मनुष्य को धार्मिक बनाता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए है। यही बोध उसे सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के प्रति सजग करता है। वह संबंधों को सुदृढ़ करता है, अपनों के साथ समय बिताने का महत्व समझता है और आर्थिक व्यवस्था को भी संतुलित एवं सुरक्षित बनाता है। यदि मृत्यु का भय न हो तो मनुष्य न प्रेम की गहराई समझे, न शांति का मूल्य जाने। वह सहयोग, सत्संग, संतोष जैसे गुणों को अपनाने का प्रयास ही नहीं करे। जीवन की नश्वरता ही मनुष्य को करुणा, सह अस्तित्व और मानवता का पाठ पढ़ाती है। यदि नश्वरता उसे हर्ष और आनंद के क्षणों को संजोना सिखाती है। वास्तव में मृत्यु जीवन को भयभीत नहीं करती बल्कि उसे अर्थ प्रदान करती है। वह मनुष्य को स्मरण कराती है, समय सीमित है, इसलिए द्वेष नहीं प्रेम चुनो, संग्रह नहीं सहयोग अपनाओ और अंधकार नहीं विनम्रता को जीवन का आधार बनाओ। अंत मृत्यु से डरने के स्थान पर उसे स्वीकार करना ही जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि जीवन को सुंदर, सजग और सार्थक बनाने की परमात्मा की करुणामयी व्यवस्था है। नमस्कार।